हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के सामने। पहली बड़ी अपडेट में बात होगी 20 सीटों पर आखिर क्यों नहीं दिया जवाब। चुनाव आयोग के सामने भड़की है कांग्रेस पार्टी। अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम कांग्रेस पार्टी का ऐलान घसीटेंगे कोर्ट में। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। किसी भी कीमत पर अब बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है मुख्य चुनाव आयुक्त को। विस्तार से खबर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। वीडियो में आगे यहां पर बात होगी, संसद का सत्र बुला लिया गया है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के अनुसार तारीखें सामने निकल के आ चुकी हैं। प्रियंका गांधी पहली बार पार्लियामेंट में आएंगी। नजर एक एक करके चलेंगे, हर खबर आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी, वी सपोर्ट प्रियंका गांधी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, बताते चले। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि कानूनी कार्रवाई के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। आप पर होगी अब कानूनी कार्रवाई। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उसके नेताओं और पार्टी पर हमला किया है। अब उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास में, क्योंकि चुनाव आयोग ने यहां पर 20 सीटों पर गड़बड़ी का जवाब नहीं दिया है। हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर के चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर चुनाव आयोग का जवाब अहंकार भरा है, खुद को क्लीन चिट दी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से घेरा। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। पार्टी ने इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों से इनकार करते हुए खुद को ही पाक साफ करार दिया है। चुनाव आयोग के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने एक बार फिर हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित उसकी शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया है। इतना ही नहीं, उसने चुनाव आयोग पर खुद को ही क्लीन चिट देने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा भेजे गए इस पत्र पर पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अजय माकन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भी हस्ताक्षर किए हैं, और माना जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को घसीटा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है दोस्तों, वो भी ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये यहां पर कानूनी कार्रवाई करने की चुनाव आयोग को चेतावनी कांग्रेस पार्टी ने दी है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जाएगी हरियाणा के नतीजों को लेकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से सहमत हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से आप लोगों के अनुसार काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आम जनता की राय ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, जल्द ही शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। पहली बार प्रियंका गांधी लोकसभा में नजर आएंगी। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक की तारीख सामने निकल के आई है। दोस्तों, बताते चलें कि संसद का शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह बैठक 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी। सत्र में संविधान सदन यानी कि पुराना संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष संयुक्त बैठक आयोजित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है, और इस सत्र में कई यहां पर महत्वपूर्ण बिल भी यहां पर लाए जा सकते हैं, जैसे कि यहां पर वक्फ बिल पर भी चर्चा की जा सकती है दोस्तों। उसको लेकर के जेपीसी कमेटी बनी, उसकी भी रिपोर्ट पेश हो सकती है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है वो यहां पर आ सकता है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर के, जिस पर यहां पर इंडिया गठबंधन भी पूरा समर्थन देगा दोस्तों बिल को, और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा एक बार फिर से मिल जाएगा। और भी कई बिल आ सकते हैं जिनकी सूची अभी आनी बाकी है दोस्तों। और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीत करके 23 नवंबर के बाद में 25 नवंबर से अगर ये सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा में शामिल होंगी। जबरदस्त तरीके से भाजपा बैकफुट पर नजर आएगी। पहले से ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, रणदीप
सुरजेवाला राज्यसभा में संभालते हैं कमान। और वहीं आप लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में, सोनिया गांधी राज्यसभा में। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर दिग्गज नेता महुआ मोइत्रा, पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद और देख सकते हैं कि यहाँ पर अब तो प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी लोकसभा के अंदर, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से भाजपा यहाँ पर बैकफुट पर नजर आएगी। दोस्तों ये खबर आई है सामने निकल के। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के विधानसभा चुनाव से अपडेट आ रही है, जहां पर बीजेपी के यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पलामू कोर्ट में शिकायत दर्ज। बीएसपी के प्रत्याशी ने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा दी है, मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पलामू की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताते चलें कि हुसैनाबाद विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी सह पूर्व विधायक कुशवाहा से पूजन मेहता ने शिकायत दर्ज करवाई है। हेमंत बिस्व शर्मा पिछले दिनों हुसैनाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन में शामिल हुए थे। दोस्तों नामांकन के बाद उन्होंने एक जनसभा की थी, इसमें हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल हुए। जनसभा में अपने संबोधन में उन्होंने हुसैनाबाद के नामकरण को लेकर के सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो हुसैनाबाद का नाम बदल दिया जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इसी पूरे मामले पर यहाँ पर मुकदमा दायर कर दिया गया है हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ में। लगातार देख सकते हैं कि भाजपा फूट डालो राज करो की रणनीति पर ही काम करती हुई नजर आ रही है। ना यहाँ पर विकास की बातें होती हैं, ना ही यहाँ पर योजनाएं क्या लेकर के आएंगे अगर सरकार में आ गए इसकी बातें होंगी, ना ही रोजगार देने की बातें होती हैं लोगों को बांटने की बातें होती है, लोगों को डरा करके वोट लेने की। इस तरीके से भाजपा पूरा चुनाव हर जगह पर लड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जनता को ये बात समझनी ही होगी। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कबूलनामा कर लिया है कि पार्टी में मचा हड़कंप जवाब देते नहीं बन रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कबूलनामे से हड़कंप मच गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान स्वीकार किया है कि इस बार के चुनाव में बागी उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, जिससे कि पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है जमीन पर। आगे उन्होंने कहा है कि यह समस्या सिर्फ भाजपा में नहीं है बल्कि हर पार्टी में है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह बात हमें भी माननी होगी और दूसरी पार्टी को भी माननी होगी। आप लोगों को बताते चले भाजपा इस बार 152 सीटों पर लगभग विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और माना जा रहा है कि लगभग हर सीट पर बीजेपी को यहां पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बागी नेता मानने को तैयार नहीं है, पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है उन्होंने कई साल भाजपा को दिए, लेकिन भाजपा टिकट किसको देती है? दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दे दिया जाता है या यहाँ पर अपने मनचाहे नेताओं को टिकट दिलवाया जाता है। वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता है। जो नेता यहाँ पर काम कर रहे हैं सालों से, वे अब बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी बगावत की बात को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, जहां पर अपडेट महाराष्ट्र से ही आ रही है। महाराष्ट्र के डीजीपी पर भड़के हैं संजय राउत। रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर संजय राउत ने जबरदस्त हमला किया है डीजीपी पर। संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रश्मि शुक्ला सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम करती हैं, हम लोगों का फोन टैप करवाती हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि उनको हटा ही नहीं रहा है। जबकि झारखंड में भाजपा ने मांग की थी कि डीजीपी को बदला जाए, तब यहां पर चुनाव आयोग ने तुरंत ही मांग को पूरा कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग यहां पर पूरी तरह से दबाव में अब काम कर रहा है भाजपा के। महाराष्ट्र में डीजीपी को बदलने की मांग कांग्रेस पार्टी लगभग पिछले 1 महीने से कर रही है, लेकिन मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तरीके से हमारे देश के अंदर दोस्तों चुनाव आयोग काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आए, हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।